चलिए तो शुरू करते हैं अब चैप्टर नंबर 2 के कुछ डाउट्स को लेकर अपनी क्लास को। तो चैप्टर नंबर 2 में कुछ ये डाउट्स हैं जो बच्चों ने मुझे भेजे थे, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी एंड कॉन्टीजेंट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यूनिटी ऑफ कमांड एंड डायरेक्शन में क्या डिफरेंस है, हार्मोनी नॉट स्कॉट, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, इनमें क्या डिफरेंस है, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, गैंग प्लैंक परमिट करता है सभी लेवल्स को या सिर्फ कुछ ही लेवल्स को, मैथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी एंड फटीग स्टडी। इन कुछ टॉपिक्स में ये कुछ नहीं, बहुत सारे ही हो गए। चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है फ्लैक्सिबिलिटी एंड कॉन्टीजेंट। ये फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में दिया गया। फोर्थ फीचर दिया गया प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का कि वो फ्लेक्सिबल होते हैं। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड डिफरेंटली अंडर डिफरेंट कंडीशंस। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरीके से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई किया जा सकता है। सम चेंजेस कैन बी मेड इन एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जो भी ये प्रिंसिपल्स हैं इनको हम सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अप्लाई करने के तरीके में बदल सकते हैं। दीज आर नॉट सेट ऑफ रिजिड स्टेटमेंट। ये वो कठोर स्टेटमेंट्स नहीं हैं जिनको बदला नहीं जा सकता। जैसे एक स्टेटमेंट है कि सूरज पूरब से निकलता है, तो इस स्टेटमेंट को आप बदल नहीं सकते, वो जैसा है तो वो वैसा ही रहेगा। लेकिन ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर हमें स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इनको हम अपने जब अप्लाई करने की बारी आएगी तो इनको हम अपने तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। दीज कैन बी मोडिफाइड बाय मैनेजर्स हु आर यूजिंग देम। और कॉन्टीजेंट, अभी मैं डिफरेंस बताऊंगा पहले। कॉन्टीजेंट का मतलब भी देख लीजिए। प्रिंसिपल्स आर कॉन्टीजेंट और डिपेंडेंट अपॉन द सिचुएशन or privileging in the organizations. Their application and effect depend upon the nature of the organization. The application of principles has to be changed with the given situation. यहाँ पर भी वही बोला गया लगभग, application according to the requirement of the company। यहाँ पर application बोला गया कि situation in the company, तो मतलब क्या है, इन दोनों में difference क्या है। तो अब मैं इनको एक एक करके दोनों को समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर एक जगह बात बोली गई फ्लेक्सिबिलिटी की, पहले पे बात बोली गई थी फ्लेक्सिबिलिटी, और दूसरे पे बात बोली गई कॉन्टिजेंट जो भी था। कॉन्टिजेंट, अच्छा बात देखिए, जब बात फ्लेक्सिबिलिटी की हो रही थी तो हर एक प्रिंसिपल, जैसे 14 प्रिंसिपल है तो उसमें से एक बात कर लूँ मैं, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, कि हर चीज़ हर सामान और हर व्यक्ति को बिठाने की जगह व्यवस्थित होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। तो ये प्रिंसिपल को मैं चेंज कर सकता हूँ, मॉडिफाई कर सकता हूँ, मेरे पास अधिकार है। मतलब मैं, ऐसा नहीं है कि जैसा फ्योल चाचा बोल कर गए मुझे वैसे का वैसा ही अप्लाई करना है। उन्होंने बोला हर एक सामान और हर एक इंसान को बैठने की जगह फिक्स होनी चाहिए। लेकिन मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ कि एक मैनेजर की जगह 4 जगह फिक्स कर सकता हूँ कि सुबह तुम्हें 1 बजे से लेकर 4 बजे, 1 बजे से सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक तुम्हें यहाँ पर बैठना है, फिर 2 बजे से लेकर तुम्हें 5 बजे तक यहाँ पर बैठना है, और फिर अगला मैनेजर जो आएगा वो 5 बजे से लेकर 8 बजे तक यहाँ पर बैठेगा। मतलब टाइम के हिसाब से भी तो डिवाइड कर सकता हूँ। मेरे ऊपर है पूरा, मतलब आई एम ए मैनेजर, तो मुझे डिसाइड करना है कि कौन सा प्रिंसिपल मुझे किस तरीके से अप्लाई करना है। हर एक प्रिंसिपल को मॉडिफाई करने की परमिशन मेरे पास है। दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी आई हैव। मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि मैं उसको क्या कर सकता हूँ, मॉडिफाई कर सकता हूँ, उसको मैं चेंज कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू माई ओन कंडीशन। जैसी मेरी कंडीशन होगी उस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई करूंगा। कॉन्टीजेंट का मतलब है कि कौन सा प्रिंसिपल किस सिचुएशन में अप्लाई करना है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जहां पर सारे ही प्रिंसिपल अप्लाई हो, और ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जहां पर कुछ प्रिंसिपल अप्लाई हो, कुछ प्रिंसिपल अप्लाई ना हो, और जो अप्लाई हो उनका इफेक्ट भी सब जगह पर डिफरेंट आएगा। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब आप कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने प्रिंसिपल को चेंज कर सकते हो। कॉन्टीजेंट का मतलब जो प्रिंसिपल आप अप्लाई कर रहे हो वो कौन सा प्रिंसिपल आपको अप्लाई करना है, इट्स डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। हो सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ आप अकेले काम कर रहे हो, तो वहां पे डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन वाला प्रिंसिपल तो अप्लाई होगा ही नहीं। वो तो तब होता है जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होने लगती है। आप अकेले ही काम कर रहे हो तो आपको तो सेंट्रलाइजेशन पे ही रहना है, आपको डिसेंट्रलाइजेशन की तो जरूरत ही नहीं पड़नी। तो इस प्रिंसिपल को तो आप अप्लाई करोगे ही नहीं। वहाँ पे अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करोगे, क्योंकि आप अकेले ही सारा काम कर रहे हो वहाँ पर, तो वो प्रिंसिपल तो वहाँ पर अप्लाई होगा ही नहीं। तो कौन सा प्रिंसिपल कब अप्लाई होना है, इट्स डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, और उस प्रिंसिपल का रिजल्ट क्या आएगा ये भी सिचुएशंस पे डिपेंड करता है।
हर टाइम पर हर प्रिंसिपल का सेम रिजल्ट नहीं आएगा। हो सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में उसका रिजल्ट कुछ हो रहा है, सामने वाले की ऑर्गेनाइजेशन में उसका रिजल्ट कुछ हो रहा है। तो दोनों ही में आपको मेरे हिसाब से अब डाउट क्लियर हो गया होगा। ये फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि आप प्रिंसिपल को चेंज कर सकते हो। यहां कॉन्टिजेंट का मतलब है सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि कौन सा प्रिंसिपल आपको किस जगह पर अप्लाई करना है। फ्लेक्सिबिलिटी प्रिंसिपल को मॉडिफाई करने से रिलेटेड है, कॉन्टिजेंट प्रिंसिपल्स को यूज करने से रिलेटेड है, कौन सा प्रिंसिपल यूज करना है, कौन सा प्रिंसिपल यूज नहीं करना है। मैं यहां पर एक क्रिकेट का एग्जांपल लेना चाहता हूं। मान के चलिए एक पूरी क्रिकेट टीम है, यहां पर एक आपके प्लेयर है, मान के ले सकते हैं हम हार्दिक पांड्या। फिलहाल तो फॉर्म में नहीं चल रहे, फिर भी ठीक है, ठीक ठाक प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है। कुछ लोग फैन भी होंगे, कुछ लोग नहीं भी होंगे, वो अपनी अपनी राय है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं सिर्फ। तो अगर मैं हार्दिक पांड्या को अप्लाई कर रहा हूं तो मुझे फ्लेक्सिबिलिटी है कि मैं उससे बॉलिंग करवाऊं, बैटिंग करवाऊं, फील्डिंग करवाऊं या मैं उससे कीपिंग करवाऊं, मेरे ऊपर है। इट इज आई हैव फ्लेक्सिबिलिटी, मुझे उसे किस तरीके से यूज करना है, ये फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन मेरे पास और भी 4 प्लेयर्स हैं, मेरे पास और भी इसके जैसे 4 प्लेयर्स हैं, शार्दुल ठाकुर है, मेरे पास अक्षर पटेल है, दीपक चहर है। तो मैं कौन से प्लेयर को किस टीम के अगेंस्ट यूज करूंगा, दैट इज कॉन्टिजेंट। मतलब सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि मुझे इसको यूज करना है, सेकंड प्लेयर को यूज करना है, थर्ड प्लेयर को यूज करना है, फोर्थ प्लेयर को यूज करना है। लेकिन अगर मैं किसी प्लेयर को यूज कर रहा हूं तो उसको मुझे किस तरीके से यूज करना है, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। समझ गए बात को? तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब आप कंडीशंस के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर चीज को चेंज कर सकते हो, एक प्रिंसिपल को चेंज कर सकते हो। कॉन्टिजेंट का मतलब आप अलग अलग सिचुएशंस पर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करना है और उसका रिजल्ट भी हर जगह पर अलग अलग आएगा, दैट इज कॉन्टिजेंट। ये आई होप आपको डाउट क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू।